देवगुरु बृहस्पति का एक स्वभाव है कि वो झूठे व्यक्ति से बिल्कुल प्रसन्न नहीं रहते। जो धर्म का आचरण नहीं करता, उससे देवगुरु बृहस्पति प्रसन्न नहीं रहते। इसलिए जो लोग अपने, चाहे माताएँ हों, चाहे भाई लोग हों, यदि अपने धर्म पे नहीं हैं, माता-पिता, गुरुजन का आशीर्वाद नहीं लेते, उन लोगों के लिए देवगुरु बृहस्पति का उपाय कोई विशेष लाभ नहीं देगा। तो आप समझ गए होंगे कि देवगुरु बृहस्पति आपकी विशुद्ध भावना होने पर ही आपको विशेष लाभ की ओर, तरक्की की ओर ले चलते हैं। चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। आज की इस वीडियो में हम आपको देवगुरु बृहस्पति से संबंधित उपाय बताएंगे। इससे पहले हमने सूर्य, चंद्र, मंगल और बुध के उपाय बताए। पुनः उस श्रृंखला को लेकर के हम आपके साथ जुड़ते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति वास्तव में प्रसन्न कैसे होते हैं और देवगुरु बृहस्पति किन किन घरों के कारक होते हैं जन्म कुंडली में। बड़ा विषय अनोखा है, अनुपम है और उदारता पूर्वक पूरे ध्यान से समझिएगा इस चीज को। बृहस्पति रियलिटी में एक बृहद आकार, गुरु के स्वरूप में हमारे जीवन के अंतर्गत चारों ओर इर्द गिर्द घूमा करता है, इसलिए इसका नाम है बृहस्पति। स्त्रियों की जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति ही पति के सुख को, पुत्र के सुख को प्रदान करता है। यही देवगुरु बृहस्पति स्त्रियों के जन्म कुंडली में सौभाग्य यानी सुहाग की आयु की वृद्धि करता है। इसलिए स्त्रियों के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये सभी माताएं जानना चाहती हैं तो जरूर जान लें कि देवगुरु बृहस्पति यदि प्रसन्न है तो आपके सुहाग की अवधि प्रत्युत्तर बढ़ती जाती है, सौभाग्य, सुख, समृद्धि, संपत्ति बढ़ती जाती है। स्त्रियों को देवगुरु बृहस्पति की प्रसन्नता के लिए बृहस्पतिवार का व्रत करना सर्वश्रेष्ठ उपचार माना गया है। बृहस्पतिवार के दिन स्त्रियों को पीले वस्त्र धारण करके और केले के वृक्ष के नीचे दीप जला करके, देसी घी का दीप जला करके, मुनक्का, गुड़ और चने की दाल रख करके प्रत्येक बृहस्पतिवार को कथा करना चाहिए। व्रत रख सकती हैं तो बहुत अच्छा है। और दूसरी चीज है उन माताओं के लिए और खास तौर से, देवगुरु बृहस्पति का एक स्वभाव है कि वो झूठे व्यक्ति से बिल्कुल प्रसन्न नहीं रहते। जो धर्म का आचरण नहीं करता, उससे देवगुरु बृहस्पति प्रसन्न नहीं रहते। इसलिए जो लोग अपने, चाहे माताएं हो, चाहे भाई लोग हों, यदि अपने धर्म पे नहीं हैं, माता-पिता, गुरुजन का आशीर्वाद नहीं लेते, उन लोगों के लिए देवगुरु बृहस्पति का उपाय कोई विशेष लाभ नहीं देगा। तो आप समझ गए होंगे कि देवगुरु बृहस्पति आपकी विशुद्ध भावना होने पर ही आपको विशेष लाभ की ओर, तरक्की की ओर ले चलते हैं। आइए चलते हैं, जानते हैं देवगुरु बृहस्पति जन्म कुंडली में किन किन ग्रहों के कारक होते हैं, किन किन घरों के कारक होते हैं। देवगुरु बृहस्पति धन के कारक हैं। फिर यानी जन्म कुंडली में दूसरे घर धन के कारक है, वाणी के भी कारक है, ओज रूपी वाणी के कारक है, विद्या, बुद्धि, निपुणता के भी कारक हैं पुत्र भाव के देवगुरु बृहस्पति, अर्थात पंचम भाव। पुनः देवगुरु बृहस्पति कारक होते हैं नवम घर के, जो कि धर्म है, विद्या है, पिता है,
तदुपरांत देवगुरु बृहस्पति दशम स्थान के भी कारक हैं। ठीक है, 4 घरों के कारक हो गए। अब जन्म कुंडली में बाकी बचे 8 घर, उसमें से एक घर और भी इनके कारकत्व की तरफ चलता है, 11वां घर, अर्थात आमदनी का घर, कमाई का घर, 11वां घर, बड़े भाइयों का घर, यहाँ के कारक बृहस्पति हैं। अब आप जान गए होंगे कि बृहस्पति किन किन घरों के कारक हैं। बाकी जब ये देवगुरु बृहस्पति 5 घरों के कारक हो गए, तो बाकी बचे 7 घर, और 7 घरों में बाकी सब ग्रह कारक अकारक स्थिति में देखे जाते हैं। तो चलिए अब देवगुरु बृहस्पति का उपाय करते हैं। यदि आपके पास धन नहीं है, टिकता, तो आपका बृहस्पति खराब है, और बृहस्पति खराब है तो आपकी वाणी भी खराब होगी, आपके केस कम होंगे, केस सफेद हो जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति खराब है तो आप पेट के रोगी हो जाएंगे, हार्ट के भी मरीज हो जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति खराब होते हैं तो पुत्र आज्ञाकारी नहीं होता, एवं धर्म कर्म पूजा पाठ में मन नहीं लगता। ऐसे में क्या करना चाहिए? धन भाव को बढ़ाने के लिए, देवगुरु बृहस्पति को प्रबुद्ध करने के लिए केसर शुद्ध रख लें। अब केसर को 3 भाग के उपाय करने हैं, का, खा और गा, जिसमें से का मैं पार्ट बनाकर चलता हूं। जो का में उपाय है वो ये है कि स्नान करते समय थोड़ी सी हल्दी और केसर किसी कटोरी में या शीशी में घोल के रख छोड़िए। जब स्नान करने लग जाए तो 1 बूंद, ज्यादा से ज्यादा 2 ड्रॉप्स पानी में डाल लीजिए, स्नान करिए। ये का डिपार्टमेंट है। उसके बाद स्नान के उपरांत सूर्य को अर्घ देना एक आम बात है, निमित्त और नित्य कर्म में आपको लेना चाहिए। सूर्य आराधना, तदुपरांत सूर्य को अर्घ देने के उपरांत जो केसर और हल्दी है उसका तिलक माथे पे करें। दाहिने हाथ की जो ये बृहस्पति माउंट है, जुपिटर माउंट, यहां पर तर्जनी के नीचे, यहां पर आपको एक स्वास्तिक निशान उसी हल्दी और केसर से बना लेना है। खास तौर से बृहस्पतिवार शुरू करें, 43 डेज करके देखिएगा। अरे राम बाण उपाय है, और ये उपाय वो है जिससे हमने शून्य से, जीरो से हीरो बनते हुए लोगों को देखा है, और इन्हीं वाणी के माध्यम से हमने उनको आगे बढ़ाने में सहायक स्वयं को महसूस किया है। तो अब यहां पर स्वास्तिक बना लिया, माथे पे तिलक लगा लिया, हृदय पे, कंठ पे तिलक लगा लिया देवगुरु बृहस्पति के लिए। एक का पार्ट पूरा हो गया। पार्ट खा, अपने बड़े बुजुर्गों की इज्जत करना सीखो, अपने बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करना सीखो। बृहस्पतिवार के दिन किसी साधु सन्यासी के पास 5 मिनट के लिए जाओ, कुछ लेकर के, चाहे फल है, फूल है, मिठाई है, या श्रद्धा पूर्वक आपके पास जो भी है, बस पीला होना चाहिए, थोड़ा इसका ध्यान रखना। वहां जाकर के उनको सम्मान पूर्वक प्रणाम करो, वस्तु भेंट करो, आशीर्वाद ले आओ। खा पार्ट है ये। अब झूठ बिल्कुल बोलना बंद कर दो। बृहस्पतिवार को व्रत ले लो कि हम झूठ नहीं बोलेंगे। खा पॉइंट ही है ये। केसर मुंह में दबा के रख लो, चूसते रहो, एक बगल में पड़ा रहने दो केसर। ठीक है, अब गा पॉइंट पे आ जाते हैं।
यदि देवगुरु बृहस्पति खराब है तो आमदनी खराब है, बड़े भाइयों के साथ विचार नहीं मिलेंगे, पिता के साथ विचार नहीं मिलेंगे, बच्चों के साथ विचार नहीं मिलेंगे। ऐसी अवस्था में वो उपाय का और खा वाले तो करना ही करना है। गा वाला उपाय, शुद्ध पंचधातु का छल्ला बनवा करके तर्जनी में डाल सकते हैं, यदि आपके पास बहुत धन नहीं है तो। यदि धन है तो पुखराज अपने वजन का दशमांश लेकर के बृहस्पतिवार को सोने की धातु में धारण कर लें। आपका देवगुरु बृहस्पति प्रबल हो जाएगा। अब गले में रुद्राक्ष धारण कर लीजिए और प्रत्येक बृहस्पतिवार को कम से कम 5 माला इस मंत्र का जप कर लीजिए। मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। फिर से दोहरा देता हूं, मंत्र है, देखो, ग्राम ग्रीम ग्रोम ये एक पार्ट बना लिया, ओम के साथ साथ ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम, फिर सह गुरुवे नमः, 2 पार्ट बना लो, याद हो जाएगा आपको। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। कैसे करेंगे? लड्डू है तो लड्डू रख लो, नहीं बेसन का लड्डू बनवा लो, नहीं तो थोड़ा सा गुड़ रख लो, चने की दाल रख लो, केला रख लो और ये मंत्र 5 माला जपो। आपको अगर 1.25 महीने के अंदर अंदर इसकी सकारात्मकता नहीं मिलेगी तो आप मुझसे शिकायत कर दीजिएगा। प्रमाणित है, 100% प्रमाणित है ये उपाय। बाकी रही बात हल्दी से नहाना, मिट्टी से नहाना, ये सब बातें तो बेकार की हैं। हाँ, सिर्फ और सिर्फ सत्य बोलो, सतकथा सुनो, सत्संग करो और ये जान करके चलो कि आने वाला कल पता नहीं है मिलेगा या नहीं मिलेगा। एक श्वास अभी गई है, दोबारा मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसलिए हमेशा अधर्म से डरो और धार्मिक लोगों का संग करो। जीवन में सदैव गीता, भागवत, रामायण जैसे ग्रंथों का आश्रय लो और संत महापुरुषों की वाणी श्रवण करके गुरु मंत्र का जप करो। देखिएगा जिंदगी आनंद से भर जाएगी। तो माताओं के लिए भी ये उपाय करना चाहिए, पुरुषों को भी ये उपाय करना चाहिए। इससे होगा क्या? धन आएगा, यश बढ़ेगा, जो आपकी निंदा होती थी अब आपकी निंदा बंद हो जाएगी। इस उपाय से आपके अंदर एक शांति, एक आनंद की अनुभूति होगी। जो आप अच्छी नींद नहीं ले पाते थे, अच्छी नींद लेना शुरू कर देंगे। और भी बहुत सारे देवगुरु बृहस्पति के उपाय हैं, मैंने ये वैदिक उपाय बताए हैं। तांत्रिक उपाय भी इसी में जुड़े हैं। जो क्रियाएं होती हैं वो तंत्र रूप से ली जाती है और जो मंत्र है वो वैदिक है। बाकी लाल किताब इत्यादि से जो उपाय हैं वो भी मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा और वीडियोस में बहुत काम की बातें कभी-कभी हम आपके साथ बांट देते हैं। इसलिए हर वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनो, देखो, उसके बाद करके हमें बताओ। अगर फर्क नहीं पड़ेगा तो आपने कहीं ना कहीं कोई गलती की होगी, क्योंकि मंत्र बिल्कुल ठीक है, क्रिया ठीक होनी चाहिए, कर्ता ठीक होना चाहिए। वीडियो में बस इतना ही, पुनः मिलेंगे, तब तक सभी लोग सुख से रहें, प्रसन्न रहें। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम।